नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते बहुत बड़ी शर्मनाक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना सामने आई। कर्नाटक स्टेट की हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से पता चला है कि 20 अप्रैल को कई सारे अनजाने लोग आते हैं और ट्रेन, बस, लोगों के घर पर और कई सारे पब्लिक प्लेसेस में पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। सब पेन ड्राइव में 2900 से ज्यादा वीडियो मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ वीडियो खुद से रिकॉर्ड किया गया है और कुछ वीडियो दूसरे के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हसन स्टेट की करंट एमपी प्रज्वल रेवन्ना थे, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैंपेन भी किए थे। वो सारे वीडियो यूज किया जाता था महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, जिससे कि वो महिला उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हो जाए। कुछ वीडियो में तो उन महिलाओं की फेस भी दिखाई दे रही थी। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं प्रज्वल रेवन्ना कौन है और उनके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाया गया है, वो कौन से केस में जुड़े हुए हैं और पुलिस ने अभी तक किसी को अरेस्ट किया कि नहीं। प्रज्वल रेवन्ना अब तक का इस देश का सबसे बड़ा Immediate arrest of Prajwal Revanna has been accused of। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें बताया जाता है कि 134 सिटिंग MLA MP ऐसे थे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इन्वॉल्व थे। ये एनालिसिस 4763 कैंडिडेट की इलेक्शन के टाइम पर दिया गया एफिडेविट को एनालिसिस करके दिया गया है और सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने उन लोगों को टिकट भी दे रखा है। सब पॉलिटिकल पार्टी को बड़े अच्छे से पता था उन लोगों के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाया गया है और उन लोगों के ऊपर क्या क्या चार्जेस है। ये सब पता होने के बावजूद भी उन लोगों को टिकट दिया गया। इन लोगों ने मिलकर उन महिलाओं से भी वोट मांगने जाते हैं। ये सब आप लोगों को बताने का मतलब है कि बीते 20 अप्रैल को कर्नाटका की एक सिटिंग MP देश में सबसे बड़े स्कैंडल करने के बाद भी वो दोबारा इलेक्शन में खड़े होते हैं और ये स्कैंडल बाहर आने के बाद 27 अप्रैल को इंडिया छोड़ के जर्मनी भाग जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं आते हैं। उनके पिताजी है HD रेवन्ना, कर्नाटक की MLA। उनके चाचा जी है HD कुमारस्वामी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका की और JDS पार्टी की चीफ है। और उनके दादाजी है HD देवेगौड़ा, जो कि एक समय में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थे। ये पॉलिटिकल पावर को रेवन्ना ने मिसयूज करके 2900 से ज्यादा वीडियो बनाए। सारे के सारे विक्टिम JDS पार्टी की वर्कर की बीबियां, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इनफैक्ट उनके घर की नौकरानी भी थे। प्रज्वल रेवन्ना की जो कार्यकर्ता थे वो सब उल्टा कोर्ट पर कंप्लेंट कर दिया कि इलेक्शन के टाइम पर AI की मदद से वीडियोस एडिट करके उनको ब्लेम किया जा रहा है। शुरू के दिनों में तो लोगों ने यही सोचा ये सब एलिगेशन फेक है, लेकिन सारी वीडियो में दिखा गया कि प्रज्वल रेवन्ना घर के अंदर जो स्टोर था वो भी इस वीडियो में देखा जा रहा था। उनके कपड़े, उनके घर के सारी चीज, सब कुछ सेम टू सेम इस वीडियो में दिखाई दे रहा था। नागालक्ष्मी चौधरी, जो कर्नाटका की स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है, उनके पास ये सारे वीडियो पहुंचता है। उन्होंने इसके बारे में कर्नाटका की CM और स्टेट पुलिस चीफ को लेटर लिखा। लेटर में बताया है कि हसन डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पेन ड्राइव बरामद किए गए हैं, जिससे कि क्लियरली बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने वायलेंस किया है और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना चाहिए। इन वीडियो में जो लड़कियां थी उनमें से कुछ तो डायरेक्टली नागालक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजते हैं बिना अपनी नाम डिस्क्लोज किए। इस कंप्लेंट के बाद अलग से एक SIT बनाया जाता है जिसमें 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, जिसे चीफ ऑफ CID विजय कुमार सिंह लीड कर रहे थे। उसके साथ साथ 2 सीनियर वुमेन IPS ऑफिसर भी रखे गए थे। 26 अप्रैल को इलेक्शन में वीडियो का जो इम्पैक्ट होने के बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, प्रज्वल रेवन्ना ने 27 अप्रैल को जर्मनी भाग जाते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को एक 47 इयर्स की महिला, जो कि प्रज्वल रेवन्ना घर की मेड थी, वो थाने पहुंचती है और थाने में सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस देती है। इस FIR में वो बोलती है कि प्रज्वल रेवन्ना घर में वो काम करती थी। जिस दिन वो काम करने लगा था उसके घर में टोटल 6 महिला मेंबर और बाकी पुरुष मेंबर थे। उस 6 महिला मेंबर उसको वार्निंग देते हैं कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर पर आएंगे तो उससे दूर रहें। FIR के मुताबिक काम में ज्वाइन करने के 3-4 महीने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती की। इस चीज से परेशान होकर उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के फादर के पास कंप्लेंट की, उनको सारी बात बताई। HD रेवन्ना उनको हेल्प करने की बजाय उनके साथ जबरदस्ती भी की। इसके चलते बाप और बेटा दोनों के ऊपर FIR लगाया गया। वो ये सब चुपचाप सहती रही क्योंकि उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी।
एक दिन कुछ काम से उसकी बेटी रेवन्ना की घर आई। प्रज्वल रेवन्ना ने उसका नंबर लेकर उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करना चालू कर दिया। आप लोग ये सोचते हैं कि ये सारी बात इलेक्शन के टाइम पर क्यों आई। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों इलेक्शन के टाइम पर ये सारी वीडियो आई। एक्चुअली कार्तिक प्रज्वल रेवन्ना की ड्राइवर था। ये इन फैमिली का बहुत बड़ा ट्रस्टेड मेंबर था। 16 साल से ज्यादा इन फैमिली के साथ काम कर रहा था। पहले प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी HD रेवन्ना की ड्राइवर था, उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना की ड्राइवर बना। प्रज्वल रेवन्ना की हर एक काम उसको पता था। जो भी बेनामी जमीन उसके नाम पर कर दिया जाता था और जरूरत पड़ने पर वापस नाम ट्रांसफर होता था। 2022 में एक 16 एकड़ की जमीन ड्राइवर कार्तिक के नाम पर कर दिया जाता है। यही से कहानी में ट्विस्ट आता है। ड्राइवर कार्तिक का कहना है कि पेपर उसके पास है तो जमीन उसका है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना है जो रेवन्ना फैमिली है उनको वो जमीन दिए होंगे, लेकिन बाद में जब जमीन मांगा गया तो ड्राइवर कार्तिक देने से मना करता है। कई दिनों तो कार्तिक ने जमीन को लेकर बहुत घुमाया। मार्च 2023 को ड्राइवर ने काम छोड़ दिया। उसके बाद कार्तिक ने कोर्ट में एक केस कर देता है कि ये जमीन उसकी है और सारी पेपर कोर्ट को दिखा देता है। कोर्ट में ये बोलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जबरदस्ती जमीन छीन रहे हैं और इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि उसे और उसकी वाइफ को किडनैप करने का धमकी दिया गया है। ड्राइवर कार्तिक को प्रज्वल रेवन्ना की हर एक बात पता था। इवन उसका जितना भी डिजिटल चीज था उसका सारे एक्सेस ड्राइवर कार्तिक के पास था। ड्राइवर कार्तिक ने उस सारी वीडियो एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। उस टाइम JDS पार्टी ने कांग्रेस की कोरिलेशन में था। उसने सोचा अगर उसने बीजेपी की कोई भी आदमी के पास गया तो उससे मदद मिल जाएगी। उसने देवराज गौड़ा के पास गया जो एक लॉयर था और वो प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था। देवराजा गौड़ा ने ड्राइवर कार्तिक की केस ले लेता है, सारी डॉक्यूमेंट्स देवराज को दे देता है। उसके बाद ये सारी चीज प्रज्वल रेवन्ना को पता चल जाता है। 1 जून 2023 को कोर्ट में पहुंचता है और बताता है कि उसका कुछ एडिटेड वीडियो है जो यूज करके उसका पॉलिटिकल इमेज खराब किया जा रहा है। उसके अगले दिन 2 जून को कोर्ट ने 86 मीडिया हाउस और 4 इंडिविजुअल के ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि कोई इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा। तब तक पेन ड्राइव कार्तिक के पास था। कोर्ट ने पेन ड्राइव जमा करने के लिए बोला। लॉयर देवराज ने पेन ड्राइव कोर्ट में जमा करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। कुछ दिन के बाद JDS पार्टी ने बीजेपी के साथ कोरिलेशन कर लिया और प्रज्वल रेवन्ना को हसन कॉन्स्टिट्यूशंसी से टिकट दे दिया। 8 दिसंबर 2023 को देवराजा ने बीजेपी की प्रेसिडेंट विजेंद्र याडियाप्पा को लेटर लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना की बहुत सारे वीडियोज है और JDS पार्टी से बात करके रेवन्ना की टिकट कैंसिल करे। वो सारी वीडियो कांग्रेस के पास पहुंच गई है और इससे बीजेपी की इमेज खराब होगी। इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता है। कुछ दिन के बाद इलेक्शन आ जाता है और इलेक्शन के 5 दिन पहले ये सारे पेन ड्राइव पब्लिक प्लेसेस में फेंके जाते हैं। ये सब होने के बाद सबका उंगली ड्राइवर कार्तिक के ऊपर जाता है। ड्राइवर कार्तिक को पेन ड्राइव के बारे में पूछा गया तो बताता है मैं सिर्फ पेन ड्राइव देवराज को दिया था। देवराज ने बताया कि ड्राइवर ने बताया था पेन ड्राइव कांग्रेस की पार्टी अधिकारी को भी दिया गया था। इससे पता चलता है कि अपने अपने सत्ता के लिए ये सत्ताधारी लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पेन ड्राइव फेंकने से पहले उन महिलाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा गया और उनके परिवारों के बारे में भी नहीं सोचा गया। SIT ने प्रज्वल रेवन्ना की फादर HD रेवन्ना को अरेस्ट किया है और प्रज्वल रेवन्ना अभी तक फरार है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।